28 जनवरी 77 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, तो हम बच्चे उनके मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। तो आज बाबा ब्राह्मणों का धर्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। सर्वशक्तिवान, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, क्या कहा? अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। ये हमारे जो ज्ञान में क्या है, दो पिलर मुख्य हैं, वो है संपूर्ण पवित्रता और दूसरा योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये दो बातें यहाँ की मुख्य। तो मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो क्या? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, यानी सोच में व स्वप्न में भी कोई अपवित्रता की बात ना हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाती हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो क्या? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। यानी धर्म का मतलब है कि धारणा। तो पवित्रता की धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं कि सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, घबराएंगे नहीं। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। सुने कि अगर मन में ये एहसान की बात भी आई कि भगवान के लिए हम त्याग कर रहे हैं, तो भाग्य नहीं बनेगा। हम कोई भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है अपना भाग्य बना रहा है। तो अगर संकल्प में और वाणी में भी कह देते हैं, इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता, महाप्रसाद नहीं माना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। भक्ति में क्या है? नकल है, यहाँ का यादगार है। अगर हम समझते हैं हम ठंड में आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं,
भगवान पे एहसान कर रहे हो क्या? जो कर रहा है अपना भाग्य बना रहा है। भाग्य बनाना है तो आओ, नहीं बनाना है तो मत आओ। हाँ। तो इसलिए कोई भी बात के लिए ये नहीं सोचो कि हम एहसान कर रहे हैं या त्याग कर रहे हैं। अभी का यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ यह संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम मान शान का आया, तो वह त्याग नहीं। अगर ये भी संकल्प आता है कि हमारा नाम मान शान हो, महिमा करे कि देखो हम कितना त्याग करते हैं, तो ये भी वह त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। यानी नेकी कर दरिया में डाल, अगर ये भावना है तो आपका भाग्य बनेगा। अगर यहाँ पर ही नाम मान शान की हमने कामना रखी, इच्छा रखी, तो वहां पर माइनस हो जाएगा। यहाँ तारीफ कर लेंगे आपकी, यहाँ बहुत जल्दी आते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो कच्चा फल खा लिया। यहाँ फल मिल गया तो वहां अगले जन्मों में माइनस हो जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हैं। आप ब्राह्मण भी यज्ञ रचने वाले बाप के सहयोगी हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यह समाप्त होना है। ये क्या कहलाता है? महायज्ञ। इसके बाद फिर 2500 वर्ष कोई यज्ञ नहीं होता है। सतयुग त्रेता में कोई भक्ति करता नहीं, कोई वहां यज्ञ नहीं होता। इसलिए बाबा कह रहे इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होता है। अभी यज्ञ चल रहा है, लेकिन जब पुरानी दुनिया एवोलिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब इस यज्ञ का समाप्ति होगी। फिर नए सिरे से सृष्टि का शुभारंभ होगा। पहले अपने आप से पूछो कि पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है क्या? यानी यहाँ के स्वभाव संस्कार भी कहाँ काम नहीं आते, इसलिए हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का भी परिवर्तन किया है क्या? तो बने हुए पुराने दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने, हम सब बच्चे कौन है? निमित्त बने हुए ब्राह्मण। तो निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है क्या? अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा नहीं किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसी पड़ेगी? यानी आप एकदम ऐसे समझो कि पहले ये क्या बनेगा? शमशान घाट। कुछ भी यहाँ का नहीं जाता है सतयुग में, वहाँ एवरीथिंग न्यू होती है। इसलिए इतने मेंटली प्रिपेयर रहो कि सब कुछ एब्सोल्युटली चेंज होगा। तो पुरानी अगर अपने हद की सृष्टि को, हद की सृष्टि माने अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन नहीं किया है, सृष्टि को स्वाहा नहीं किया
वह अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली तो बेहद के पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़े। बेहद माने सारे संसार का परिवर्तन होगा। आप ये सोचिए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की जो धरती है वो भूमध्य रेखा में आ जाएगी और भूमध्य रेखा की जो धरती है वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगी। कितना मार्वलस परिवर्तन होना है। ये जो धरती अभी 23 अक्षांश झुकी दिखाई दे रही है ना, ये सीधी हो जाएगी, एब्सोल्यूटली चेंज हो जाएगा। और उसमें परमात्मा को जिन बच्चों से नई दुनिया का काम करवाना है वे बच्चे बच जाएंगे। इतनी उठापटक में आप सोचिए, क्योंकि ये पृथ्वी कभी पूरी खाली नहीं होती है। बकाया सब देश तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत को बचाना है, क्योंकि सतयुग त्रेता में भारत रहता है। भारत अविनाशी खंड है। इस धरती पर भगवान की पधरावनी होती है, इसलिए इसका कभी विनाश नहीं होता है। भले छोटा हो जाएगा भारत, लेकिन भारत बचेगा और भारत में ही कुछ बच्चे बचेंगे जो कि फिर इस धरती का स्वर्ग बनाने का कार्य करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण तो चैरिटी बिगिन्स एट होम करना पड़े। यानी हम सभी ब्राह्मण जो ज्ञान में चलते हैं, यज्ञ की समाप्ति का आधार हम बच्चों के द्वारा भी होगा। तो हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कार बदले हैं या अभी रिजिडनेस है, जो हम पहले करते थे वही करते रहते हैं। तो इस समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण तो अपने आप चैरिटी बिगिन्स एट होम माने अपने घर से दान शुरू करो कि मेरे संस्कार बदले हैं। जब अपने संस्कार नहीं बदले तो विश्व को कैसे बदलना है? परिवर्तन तो अपने मन से होना है ना। तो ब्राह्मण की चैरिटी बिगिन्स एट होम करना पड़े तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है क्या। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है उसको जानते हो क्या? जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। यानी गुरु क्या समझते हैं? आत्मज्ञानी के आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है और यही मोक्ष है। इसी को समझते हैं कि वो जन्म मरण से छूट जाती है आत्मा। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि ऐसा होता नहीं। कोई भी आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन नहीं होती है। तो जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं, इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैं पन समाप्त हो बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले। तो शरीर व आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है, लेकिन मैं पन खत्म हो जाता है। जैसे कल का था ना समान कंबाइंड बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पन नहीं रहता। फिर जो कर रहा है कहलवा भी रहा है मुंह से तो बाबा कहलवा रहा है, करा रहा है तो बाबा कर रहा है। मैं की जगह बाबा बाबा शब्द मुख से निकले, यानी ये जीवन बाबा मैं बन जाए। तो मैंपन खत्म करना ही पहली मतलब इसकी आहुति है। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए। यानी आत्मा
परमात्मा के प्यार में समा जाए, लवलीन हो जाए, तो उसका भक्ति में क्या वर्णन कर दिया है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। लव को उन्होंने लवलीन को विलीन शब्द कह दिया। आत्मा कभी जाकर परमात्मा में विलीन नहीं होती है, लेकिन लव में लीन हो जाती है, जो मैंपन खत्म हो जाता है। बाबा जो करा रहा है, बाबा जो करवा रहा है, या कहरवा भी रहा बाबा करवा रहा है, तो इस तरीके से अपने अंदर का मैंपन खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए, इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना, यानी बाप के समान बन जाते हैं। इसको ही कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देहभान का मैंपन ना हो, यानी सोच में भी ना हो, स्वप्न में भी ना हो, देहभान का मैंपन ना हो। अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, यानी जो हमारी आत्मा है ना, अनादि आदि से पहले, देवी देवता बनने से पहले हम आत्मा रूप में आते हैं ना, तो वो आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो। बाबा बाबा अनहद शब्द हो, यानी हमारे अंदर से हर समय, अनहद नाद उसको कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता है, बाहर नहीं आवाज आती है, इसको अजपा जाप भी कह देते हैं। तो अनहद शब्द हो, यानी हर समय अंदर बाबा 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 की रटी लगी रहे। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, यानी शुरू के जो ब्राह्मण स्वरूप है ना, उसकी हमारे अंदर धर्म और कर्म की धारणा हो। इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। यानी हम बच्चों को अपने आप चेक करना है, चेक योरसेल्फ, कि हम इस तहां तक पहुंचे हैं, या हमारे अंदर का जो ईगो है, देवान है, ये सर उठाए रहता है। क्योंकि ये विकार भी, विकारों से ही तो लड़ना है, किसी दूसरे से थोड़ी लड़ना है। अपने अंदर के मनोविकारों से ही संघर्ष करना होता है। कि कोई संकल्प में भी अगर आता है तो भी अभी हमारी पक्कायत नहीं है। क्यों बीज उठा रहा है, मतलब फन उठा रहा है ये सांप। ये सांप जो 5 विकार है, ये सांप के रूप में कहते हैं इनको। जब पूरी आपके अंदर की स्थिति वैसी बन जाए, तब समझो कि शेष सैया पर लेटे हैं आप और विष्णु बन गए। विष्णु माने सतयुग के लायक बन गए। दिखाते हैं ना, सर्पों की सैया पर विष्णु लेटा है, और वही सांप जो काटने के लिए आते थे, संकल्प में आते थे, वही रक्षक बन जाते। तो ये प्रतीकात्मक चित्र है विष्णु का, यानी सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी, उनका प्रतीकात्मक चित्र है। ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं, यानी जिन्होंने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की शुरुआत कराई। अब बाबा कहते हैं यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो। तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी पड़ ही जाएगी। जब अपने आप की आहुति पड़ गई, मैंपन खत्म हो गया, तो कभी भी पुरानी दुनिया की आहुति भी पड़ जाएगी। समझा? अब क्या करना है, यानी हर एक को अपने अंदर की मशीनरी को चेक करना है
कि मेरे अंदर कितना ईगो का संकल्प आता है। ये बहुत माइन्यूट चेकिंग है। अगर थोड़ी सी भी ईगो की कीटाणु होगा ना, अंश होगा ना, तो वो संकल्प आएगा ही, मुंह से वैसी भाषा निकलेगी। तो किल योरसेल्फ, अपने अंदर के उस कीड़े को खत्म करो। गीता में क्या कहा है? निमित्त मात्रम भविष्य पिशाचिन। हम नहीं होंगे तो यज्ञ नहीं चलेगा क्या? बोलो, फौरन तुलना करो। ब्रह्मा बाबा चला गया, यज्ञ बंद हुआ क्या? यज्ञ किसका है? भगवान का है। भगवान चला रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लो, उस भगवान को क्रेडिट दो। वो करा रहा है यज्ञ का संचालन, वो करा रहा है। हमको भी निमित्त बना के हमें को ताज पहनाने के लायक वो बना रहा है। इसलिए कभी भी किसी के मन में अगर अहंकार की बात आती है तो संकल्प में ही किल करो। वाणी में कहना भी पाप का खाता बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अपनी अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी बढ़ ही जाएगी। समझा? अब क्या करना है? संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है, संपूर्ण आहुति देना। इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा हो गए व अभी होना है। बाबा पूछ रहे हैं कि स्वाहा हो गए या अभी होना है। अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालनी है क्या? अच्छा। अब करें कि अंतिम आहुति देखो सबसे बड़ा होता है ना ये ईगो का बच्चा, बहुत परेशान करता है सब। हाँ। तो बाबा करें इसको खत्म करना, यानी मैंपन खत्म करना, इसी में तो मेहनत है सबसे ज्यादा। तो बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण आहुति क्या? अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालनी है क्या? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डलवा सकेंगे, फिर करेंगे ऐसा न सोच, अब करना ही है। जैसे सुनने के लिए चात्रक रहते हो, सुनने की रहती ना, बाबा क्या वाणी चलाई, सुनने के लिए चात्रक रहते हो, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, हमारा टर्न पहले हो। तो जैसे यह सोचते हो वैसे मिटने में भी पहले टर्न है, यानी अपने अंदर का ईगो खत्म करने में भी पहले टर्न, करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, बाबा सिखा रहे हैं करने में भी पहले टर्न लो, फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाली, संपूर्ण आहुति डालने वाली, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाली सच्चे ब्राह्मण को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को, सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाली ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम पुराने बच्चों का याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब हंसते।